चलिए आज की इस चर्चा को थोड़ा अनपैक करते हैं। हमारे समाज में ना एक बहुत ही आम और गहरी मान्यता बस गई है। बचपन से ही दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि अगर लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए किसी टॉप कॉलेज से लाखों रुपए खर्च करके MBA की डिग्री लेना सबसे पहली शर्त है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बिना उस भारी भरकम डिग्री के और उस फ्रेम किए हुए कागज के बिजनेस की दुनिया में कदम रखना पूरी तरह से नामुमकिन है। वही तो। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम इसी सबसे बड़े मिथ की जड़ों को खंगालने वाले हैं। आज हमारे पास जो सोर्स है वो है जॉश कॉफमन की बेहद मशहूर किताब द पर्सनल MBA। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। ये समझना कि चाहे दुनिया की कोई $multi-billion टेक कंपनी हो या सड़क किनारे लगा एक साधारण सा चाट का ठेला हो, हर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 5 बुनियादी पिलर्स पर टिका होता है। सिर्फ 5 पिलर्स। लेकिन देखिए, उससे पहले ना MBA वाली बात पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ एजुकेशन के नाम पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही फायदेमंद इंडस्ट्री चल रहा है। हर साल अनगिनत युवा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए MBA के नाम पर भारी भरकम एजुकेशन लोन अपने कंधों पर डाल लेते हैं। हाँ, और वो अपने करियर की शुरुआती और सबसे एनर्जेटिक साल सिर्फ उस कर्ज की किश्तें चुकाने में निकाल देते हैं। ये बहुत ही आम बात हो गई आजकल। एग्जैक्टली। जॉश कॉफमन अपनी किताब में इसी पर एक बहुत कड़वा सच सामने रखते हैं। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आज के ज्यादातर जो सो कॉल्ड टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं वो असल में लोगों को बिजनेस का असली मालिक बनना सिखाते ही नहीं है। तो फिर वो क्या सिखाते हैं? उनका पूरा करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बस बेहतरीन कॉर्पोरेट मैनेजर्स तैयार कर सकें। सही कहा। वो एक पहले से बनी हुई विशाल मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनना सिखाते हैं, ना कि वो इंसान बनना जो खुद एक नई मशीन का आविष्कार करे। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई तैरना सीखने के लिए क्लासरूम में बैठकर महीनों तक पानी की थ्योरी पढ़ता रहे, डायग्राम बनाता रहे, लेकिन असली नदी में कभी उतरे ही नहीं। जबकि असल में तैरना तो पानी में उतरकर हाथ पैर मारकर ही आता है। एकदम सटीक उपमा है ये। बिजनेस कोई रहस्यमय विज्ञान या रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए किसी एलीट क्लब का हिस्सा होना पड़े। कॉफमैन का नजरिया यहाँ बहुत साफ है। उनका मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस के सिर्फ उन 5 बुनियादी पिलर्स को गहराई से समझ ले और उन्हें असली जिंदगी में अप्लाई कर दे तो उसका पर्सनल MBA वहीं पूरा हो जाता है। उसके बाद किसी महंगे इंस्टीट्यूट की मुहर की जरूरत नहीं रह जाती। ये सुनने में सच में बहुत ही उत्साहजनक लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले पिलर की गहराई में उतरते हैं, जो है वैल्यू क्रिएशन। हाँ, वैल्यू क्रिएशन यानी कुछ ऐसा बनाना जिसका कोई मोल हो। लेकिन मेरा सवाल यहाँ यह है कि वैल्यू आखिर तय कौन करता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंजीनियर सालों की मेहनत से एक बहुत ही शानदार मशीन बनाता है, लेकिन मार्केट में कोई उसे खरीदता ही नहीं है। यहाँ पर सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त नियम का जिक्र किया गया है जिसे द आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहा जाता है। ये मार्केट का एक ऐसा अटल और कठोर नियम है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। तो ये नियम आखिर कहता क्या है? ये नियम साफ कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस में दम नहीं है या फिर मार्केट में लोगों को उसकी कोई एक्चुअल जरूरत ही नहीं है तो दुनिया की कोई भी बेहतरीन मार्केटिंग, कोई भी करोड़ों का एड कैंपेन उस बिजनेस को डूबने से नहीं बचा सकता। बिजनेस का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। जब हम ज़रूरत की बात करते हैं तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव लगता है। कोई साधारण सी घड़ी पर पैसे खर्च करता है तो कोई लाखों की रोलेक्स पर। जी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है यहाँ? ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। लोग अपनी मेहनत की कमाई खुशी खुशी अपनी जेब से निकाल कर किसी और को देने के लिए क्यों तैयार होते हैं? मैंने जब ये पढ़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि लोग मुख्य रूप से सिर्फ 4 कारणों से पैसे खर्च करते हैं। हाँ, वो 4 बेसिक रीजंस। पहला कारण बहुत ही सीधा है, अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर किसी के घर के बाथरूम का पाइप फट गया है और पानी पूरे घर में भर रहा है तो वो परिवार तुरंत एक प्लम्बर को बुलाएगा और मुंह मांगे कीमत देगा, क्योंकि वो प्लम्बर उस वक्त उनकी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी दूर कर रहा है।
यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही वैल्यू है। बिल्कुल, ये तो मजबूरी वाली बात हो गई। पर हर बिजनेस तो प्लम्बिंग या मेडिसिन जैसा नहीं होता ना। सही कहा। यहीं पर दूसरा कारण आता है, खुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए, जिसमें पूरी एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आती है। लोग महंगी फिल्में देखते हैं, स्पा जाते हैं, वो एक अनुभव खरीद रहे हैं ताकि वो अच्छा फील कर सकें। और तीसरा कारण भी कम दिलचस्प नहीं है, अपना स्टेटस या रुतबा दिखाने के लिए। एग्जैक्टली। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दूसरों की नज़र में अपनी हैसियत साबित करना बहुत मायने रखता है। लग्जरी गाड़ियां और डिज़ाइनर कपड़े इसीलिए बिकते हैं क्योंकि वो एक तरह का बैज बन जाते हैं समाज में। और फिर चौथा सबसे अहम कारण है अपना समय या पैसा बचाने के लिए। आज के डिजिटल दौर में तो समय ही सबसे बड़ी करेंसी है। अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी अकाउंटेंट के 10 घंटे के काम को 10 मिनट में पूरा कर दे तो कंपनी उसके लिए खुशी खुशी पैसे देगी। बिल्कुल देगी। तो अगर इन चारों बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहला टेस्ट यही है, अपने आइडिया को पेपर पर लिखना और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछना कि क्या उनका प्रोडक्ट इन चारों कैटेगरीज में से किसी एक में भी फिट बैठता है। अगर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, अच्छा फील नहीं करा रहा, स्टेटस नहीं बढ़ा रहा या समय और पैसा नहीं बचा रहा, तो वो बिजनेस शुरू होने से पहले ही फेल हो चुका है पूरी तरह से। अगर वैल्यू क्रिएशन नहीं है तो आगे के सारे पिलर्स किसी काम के नहीं है। चलिए अब एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी जीनियस ने अपने गैराज में बैठकर दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया। वैल्यू क्रिएशन एकदम परफेक्ट है, लोगों के हजारों रुपए बच सकते हैं उसे, लेकिन उसने वो प्रोडक्ट बनाकर वापस अपने गैराज में रख दिया। तो फिर क्या होगा? अगर दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो कभी नहीं बिकेगा। और यहीं से हमारी चर्चा दूसरे पिलर की तरफ मुड़ती है, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग को लेकर अक्सर लोगों के मन में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। कई लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ झूठ बोलना या बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। लेकिन द पर्सनल MBA में बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया गया है कि मार्केटिंग का एकमात्र और सबसे जरूरी काम सिर्फ एक है, और वो है अटेंशन, यानी ध्यान खींचना। ध्यान खींचना। लेकिन आज के दौर में तो ये काम बहुत आसान लगता है ना। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। पहले अखबारों में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज तो कोई भी फोन से वीडियो बनाकर दुनिया तक पहुंच सकता है। देखिए, इंटरनेट ने रीच तो आसान कर दी है, लेकिन शोर बहुत बढ़ा दिया है। आज हर किसी के हाथ में एक स्क्रीन है और इंफॉर्मेशन की पूरी बाढ़ आई हुई है। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हर कोई बस तेजी से अपनी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, ये तो है, हम सभी ही करते हैं। ऐसे में किसी भी नए बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। चुनौती ये है कि उस तेजी से स्क्रॉल करते हुए अंगूठे को कैसे रोका जाए। अगर आपका मैसेज अगले 3 सेकंड में सामने वाले का ध्यान नहीं खींच पाता तो आप गेम से बाहर हैं। इसे स्क्रॉल रोकना कहना एकदम सही होगा, लेकिन यहाँ एक बारीक लाइन है। सिर्फ ध्यान खींचना ही काफी नहीं होता। ध्यान तो कोई अजीबोगरीब आवाज निकाल कर भी खींच सकता है, पर लोग उससे प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेंगे ना। तो एक सही मार्केटिंग मैसेज कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही पॉइंट की बात है। मार्केटिंग सिर्फ ध्यान खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि सही लोगों का ध्यान सही कारण से खींचने के बारे में है। मैसेज को इतना अट्रैक्टिव और सबसे बढ़कर रेलेवेंट होना चाहिए कि सामने वाला रुककर सोचे कि अरे ये तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन लग रहा है। जैसे अगर सड़क किनारे कोई चाट वाला जोर जोर से चिल्लाए तो लोग परेशान होकर कान बंद कर लेंगे, लेकिन अगर वो एक मीठी आवाज में या किसी अनोखे अंदाज में आवाज लगाता है तो भूखे लोग अचानक रुक जाते हैं। उसने सिर्फ ध्यान नहीं खींचा, बल्कि एक रेलेवेंट जरूरत को जगाया। एग्जैक्टली। मार्केटिंग का काम एक ब्रिज बनाना है जो आपके प्रोडक्ट को उस इंसान से जोड़ता है जिसे उसकी जरूरत है। चलिए मान लेते हैं कि मार्केटिंग ने अपना काम कर दिया। अब कोई व्यक्ति उस दुकान, वेबसाइट या ठेले तक पहुंच गया, तो क्या यहाँ बिजनेस का काम पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ एंट्री होती है तीसरे पिलर की, जिसे सेल्स कहा जाता है। और सच कहूँ तो सेल्स शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में ना एक अजीब सी छवि बन जाती है, एक नेगेटिव छवि बन जाती है। हाँ, जैसे कोई चिपचिपा सेल्समैन किसी को जबरदस्ती कोई खराब चीज चेपने की कोशिश कर रहा हो। और यही बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। सेल्स का मतलब किसी के गले पड़ना या जबरदस्ती कुछ बेचना बिल्कुल नहीं है। द पर्सनल MBA के अनुसार सेल्स का असली मतलब सिर्फ एक है, ट्रस्ट, यानी विश्वास जीतना। ट्रस्ट जीतना,
इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब कोई मार्केटिंग से प्रभावित होकर आता है तो वो अपना समय और पैसा दांव कर लगा रहा होता है। उसके मन में ये डर होता है कि कहीं वो ठगा तो नहीं जाएगा। हर खरीदारी में एक रिस्क छिपा होता है। कस्टमर सोचता है कि क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करेगा, क्या कंपनी कल भाग तो नहीं जाएगी। सेल्स की पूरी प्रोसेस इस रिस्क को कम करने के बारे में है। यहाँ वैल्यू और प्राइस का एक बहुत ही सिंपल गणित काम करता है। वो गणित कैसा है? जब किसी कस्टमर को ये गहराई से महसूस होता है कि उसे जो वैल्यू मिल रही है वो उसकी कीमत यानी प्राइस से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो खरीदारी अपने आप हो जाती है। तस्कर मतलब एक अच्छे सेल्समैन को कुछ बेचना नहीं पड़ता, वो बस सामने वाले को ये यकीन दिलाता है कि ये सौदा उसके फायदे का है। अगर मुझे लगेगा कि 500 रुपये देकर मुझे 5000 का फायदा होगा तो मैं तुरंत पैसे दे दूंगा। 100%। और ये विश्वास रातों रात नहीं बनता। ये बात करने के तरीके, ईमानदारी, प्रोडक्ट की गारंटी और पुराने रिव्यू से बनता है। जब ये ट्रस्ट जीत लिया जाता है तब जाकर एक सेल क्लोज होती है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारी कहानी में प्रोडक्ट बन गया, मार्केटिंग से लोगों का ध्यान भी खींच लिया गया और ट्रस्ट जीतकर पैसे भी ले लिए गए। अब गल्ले में पैसे आ चुके हैं, तो क्या अब आराम से कुर्सी पर बैठा जा सकता है? ये गलती बहुत लोग करते हैं। यहीं से शुरू होता है चौथा पिलर, वैल्यू डिलीवरी, यानी अपना किया हुआ वादा असलियत में पूरा करना। और मेरी समझ से यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नए बिजनेस औंधे मुंह गिरते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। वैल्यू डिलीवरी का सीधा सा मतलब है कि जो बड़े बड़े दावे मार्केटिंग और सेल्स में किए गए थे, अब उन्हें जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। अगर वेबसाइट पर लिखा था कि डिलीवरी 2 दिन में होगी, तो वो हर हाल में 2 दिन में होनी चाहिए। अगर क्वालिटी की गारंटी थी तो डब्बे से वही क्वालिटी निकलनी चाहिए। हिस्ट्री ऐसी कंपनी से भरी पड़ी है जिन्होंने एड्स पर करोड़ों फूंक दिए, कस्टमर लाइन में लग गए, पर जब प्रोडक्ट देने की बारी आई तो सप्लाई चेन टूट गई और क्वालिटी घटिया निकली। वो बिजनेस जितनी तेजी से ऊपर गए थे उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरे। इसीलिए वैल्यू डिलीवरी को लॉन्ग टर्म बिजनेस के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये सवाल उठाता है कि क्या एक बिजनेस सिर्फ एक बार पैसा कमाना चाहता है या पीढ़ियों तक चलने वाला ब्रांड बनना चाहता है। कोई भी एंटरप्राइज सिर्फ एक बार के ट्रांजैक्शन से बड़ा नहीं होता। सही बात है। अगर कोई पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि मार्केटिंग अच्छी थी, सेल्स भी हो गई मेन्यू देखकर, पर जब खाना आया तो वो बेस्वाद और ठंडा था, तो क्या वो दोबारा वहां जाएगा? कभी नहीं। और वो अपने 10 दोस्तों को भी रोकेगा। लेकिन इसके उलट जब बिजनेस वैल्यू डिलीवरी में कस्टमर को पूरी तरह सेटिस्फाई कर देता है ना, तो एक जादुई चीज होती है। वो कस्टमर ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। एकदम सही। एक खुश कस्टमर अपने आप सोसाइटी में और ऑफिस में बताएगा कि सिर्फ उसी कंपनी के पास जाना। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग दुनिया की सबसे पावरफुल और बिल्कुल फ्री मार्केटिंग है। ऐसे बिजनेस का एक नेचुरल साइकिल पूरा होता है जहां खुश कस्टमर नए कस्टमर लाते हैं। लेकिन अब हम उस 5वें पिलर पर आते हैं जो सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है, फाइनेंस। हाँ, प्रोडक्ट बन गया, बिक गया, डिलीवर हो गया, कस्टमर खुश है, पर अगर इस 5वें पिलर को इग्नोर कर दिया तो वो हंसता खेलता बिजनेस भी दिवालिया हो सकता है। फाइनेंस यानी पैसे का गणित। फाइनेंस सुनते ही बहुत से क्रिएटिव लोगों और ब्रिलियंट कोटर्स के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये मोटी मोटी अकाउंटिंग की किताबें और बोरिंग मैथ्स हैं। पर सोर्स इस दर को पूरी तरह से खारिज करता है। फाइनेंस असल में बेसिक जोड़ घटाने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे बहुत सिंपल तरीके से डिकोड किया जा सकता है। तो वो सिंपल तरीका क्या है? देखिए, पहला हिस्सा है रेवेन्यू, यानी आपके बिजनेस में कुल कितना पैसा आया। दूसरा हिस्सा है एक्सपेंसेस, यानी उस पैसे को कमाने में, कच्चा माल खरीदने में, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च हुआ। और यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कुल कमाई में से कुल खर्चों को घटा दिया जाए तो जो एंड में बचता है वो ही असली प्रॉफिट है। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा लॉजिक है। मैंने देखा है कि कई स्टार्टअप्स भारी फंडिंग उठाते हैं, उनका रेवेन्यू करोड़ों में होता है, लेकिन वो सारा पैसा एक्सपेंसिव ऑफिस, फैंसी गाड़ियां, ये बस यूजर्स बढ़ाने में फूंक देते हैं, भले ही वो यूजर्स एक पैसा भी ना दे रहे हों। इन्हें बिजनेस की भाषा में वैनिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसे आंकड़े जो दिखने में अच्छे लगते हैं पर बिजनेस की सेहत से उनका कोई वास्ता नहीं होता। जैसे हमारी ऐप के लाखों डाउनलोड्स हैं, ये तब तक बेईमानी है जब तक बैंक अकाउंट में कैश फ्लो पॉजिटिव ना हो। द पर्सनल MBA यहाँ एक बहुत कड़वा सच बोलती है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं बना रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, वो बस एक बहुत ही एक्सपेंसिव हॉबी है, महंगा शौक। ये एक्सपेंसिव हॉबी वाला कॉन्सेप्ट
किसी भी नए वेंचर के लिए एक बड़ी वार्निंग है। अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो सर्वाइवल नामुमकिन है। फाइनेंस का गेम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा बचाकर उसको दोबारा बिजनेस ग्रो करने में लगाना है। खर्चों को काबू में रखना और कैश फ्लो पर बाज जैसी नजर रखना ही असली एंटरप्रेन्योर की पहचान है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो साफ है कि ये पांचों पिलर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये कोई बफे नहीं है जहां से अपनी पसंद का हिस्सा उठा लिया और बाकी छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। किसी एक कड़ी के टूटने का मतलब है पूरे बिजनेस का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना। बिना वैल्यू क्रिएशन के कुछ बेचने को नहीं है, बिना मार्केटिंग ध्यान नहीं आएगा, बिना सेल्स के पैसा नहीं आएगा, बिना डिलीवरी कस्टमर लौटेंगे नहीं, और फाइनेंस के बिना तो कुछ महीनों में ही ताला लग जाएगा। तो चलिए आज की इस चर्चा के अंत में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने सबसे बड़े भ्रम को तोड़ा कि सक्सेसफुल होने के लिए किसी एक्सपेंसिव MBA की जरूरत है। हमने देखा कि कोई भी इंसान, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर इन 5 पिलर्स को समझ ले तो उसे कोई पिछाड़ नहीं सकता। वैल्यू क्रिएशन से लेकर फाइनेंस तक सब कुछ कितना सीधा और ट्रांसपेरेंट है। सही में। और यही बात सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरे सवाल को जन्म देती है। अगर हर सक्सेसफुल बिजनेस का ब्लूप्रिंट इतना ही क्लियर, तार्किक और सबके सामने ओपन है, तो नए वेंचर्स शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिग्री या ज्ञान की कमी तो बिल्कुल नहीं है। सब स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। तो फिर रुकावट क्या है? रुकावट है फेल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका खौफ, खुद पर विश्वास करने की हिम्मत का ना होना। ये एक बहुत ही तगड़ा थॉट है। असली लड़ाई बाहर मार्केट में नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। वो पहला कदम उठाने का साहस ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जो लोग अपना कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए यही टेक अवे है कि बहाने छोड़िए और इन पिलर्स पर काम करना शुरू कीजिए। इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।